मोहन राकेश की नाटक आधे अधूरे जो 1969 में लिखी गई, उस नाटक का हम लोग पाठ करते हैं। स्वागत है। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूं और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं, तो और किस चीज का के कारण अकारण के संबंध में मैं निश्चित कैसे हो सकता हूं। सिगार के कस खींचता, पल भर सोचता सा खड़ा रहता है, मैं वास्तव में कौन हूं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं, वह यहां से बाहर नहीं हूं, और जो बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं, वह आदमी मैं हूं। आप सिर्फ घूरकर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूं, क्या काम करता हूं, किस किससे मिलता हूं और किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। इसलिए जहां इस समय मैं खड़ा हूं, वह मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यह समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा। बात इतनी है कि मैं विभाजित होकर मैं किसी ना किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति में हूँ। और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर, मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टहलने लगता है। मैंने कहा था, यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। उसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूं और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसके विशेष परिस्थितियां, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता, इस तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें क्या भूमिका किसकी थी। मेरी उस स्त्री की, परिस्थिति की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सिगार मुंह में लिए पल भर ऊपर की तरह देखता रहता है, फिर हुँ के स्वर के साथ सिगार मुंह से निकालकर उसकी राख झाड़ता है। पर
हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने का सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो। किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सकें। इस संबंध में इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधलाकर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे के अलग अलग होने होने एक एक करके आलोकित होते हैं और एक आलोक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है। तिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिसमें आधी कापियां और किताबें बाहर बिखरी हैं। सोफे पर एक पुराने मैगजीन, एक कैंची और कुछ कटी अधकटी तस्वीरें रखी हैं। एक कुर्सी के पीठ पर उतरा हुआ पजामा झूल रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है और कई कुछ में कुछ घर का है, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है और इतनी चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नज़र डाल ले।